बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ऐसे है कि हमने पिछली वीडियो में लीनियर कम्बिनेशन हमने बिल्कुल कंप्लीट किया था, क्योंकि उसमें से एग्जांपल जाननी पड़ी थी और आप लोगों को मैंने असाइनमेंट भी दिया था ताकि आप लोग असाइनमेंट भी कर ले, आप लोगों का प्रैक्टिस अच्छा हो जाए। उसके साथ साथ मैंने एमसीक्यूज भी कराया था। एमसीक्यूज इसलिए कि अगर एमसीक्यूज आ जाए तो आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सके। अब हम ऐसे काम करते हैं ना कि स्पेन की साइड देखो, स्पेन मेरे पास क्या चीज है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर स्पेस में, ठीक है। इसका थोड़ा सा आप ये कंसेप्ट समझे। देखो, द सेट ऑफ ऑल वेक्टर, कह रहे हैं मुझे कि सेट ऑफ ऑल वेक्टर डेट डेट कैन बी फॉर्मेट इन गिवन वेक्टर, यानी जितने भी वेक्टर उनका एक सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स, यानी फर्स्ट हम ऐसे काम करेंगे, एक वेक्टर स्पेस में बनाऊंगा। वेक्टर स्पेस मतलब 3D में होगा, उसको मैं बनाऊंगा, ऐसे काम करेंगे। एक मैंने वेक्टर स्पेस बना लिया, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है। इसको मैं कहूंगा वी, और इसके साथ मैं लिखूंगा एस, यानी वी एस रिप्रेजेंट करता है वेक्टर स्पेस को। इसमें हम ऐसे काम करेंगे कि वेक्टर स्पेस तो मैंने बताया, इसमें हम सेट बनाएंगे, वेक्टर के सेट बनाएंगे। और वेक्टर के सेट हम कैसे बनाएंगे, यानी इसके अंदर मैं एक दूसरा स्पेस बना दूंगा और उसका हम कहेंगे स्पेन। ऐसे काम है, इधर इसके अंदर में ऐसे एक स्पेस स्पेयर मैंने बना दिया, और इस स्पेयर को हम कहते हैं स्पेन, ठीक है। इसको हम किस टाइम कहेंगे, जब इसके अंदर हम लिखेंगे, इसके अंदर हम कह रहे हैं कि वेक्टर लिखेंगे, क्योंकि मुझे कह रहे हैं कि सेट ऑफ वेक्टर। इसके अगर अंदर मैं लिखूं कि V1 V2 V3, ऐसे मैं लिखूंगा V1 हो गया, V2 हो गया और V3 हो गया, UTC। ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहेंगे वेक्टर। वेक्टर, ये हमारे पास वेक्टर स्पेस होगी, जितनी भी हमने वेक्टर लिखे तो इसका हम कहते हैं स्पेन, ठीक है। अब हम ऐसे काम करते हैं ना कि इधर दूसरा डिफिनेशन क्या कह रहा है कि सिट वी, वी मतलब वेक्टर्स यूजिंग लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी जो आपने ये जो हमारे पास स्पेन आया, एक वेक्टर स्पेस आया ना, इसके अंदर जो मैंने स्पेन बनाया, इसको जो ना हम उस टाइम तक स्पेन नहीं कह सकते जिस टाइम तक इसमें हम लीनियर कॉम्बिनेशन का रिलेशनशिप ना बनाए। यानी हम इधर ऐसे काम करेंगे, मैं एक स्पेस, यही जो ना ये हमारे पास बीच में जो मैंने लिखा, इसको मैं इधर लिखूंगा, इधर एक वेक्टर स्पेस मैंने बना लिया, यानी स्पेन मैंने बना लिया, सही है। इस स्पेन के अंदर मैं ऐसे काम करूंगा कि V1 V2 V3, मगर इसके साथ मैं लिखूंगा लीनियर कॉम्बिनेशन, क्योंकि कॉम्बिनेशन हम करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन का। क्या करें कि आप ऐसे काम करो, वेक्टर बनाए मगर यूज करें लीनियर कॉम्बिनेशन का। यानी लीनियर कॉम्बिनेशन का डिफिनेशन क्या था, वो हमको कह रहे थे कि आप ऐसे काम करें कि द वेक्टर, हम ऐसे काम करें, वो वेक्टर हमारे पास जिसके साथ हम स्केलर को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको बाद में हम ऐड करते हैं, तो उसका हम लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर दैट वी कैन मल्टीप्लाई विद एडिंग, इसको हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। इधर मैं लिखूंगा कि मेरे पास A1 हो गया, इसके साथ मैं V1 लिखूंगा, फिर ऐसे काम करूंगा A2 में लिखूंगा और इसके साथ मैं V2 लिखूंगा। अब हम ऐसे चलते चलते AN तक हम जा सकते हैं, इधर भी मेरे पास VN में लिखूंगा। जस्ट मैं इसको अब लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा, देखो किस में लिखना है, इन गिवन वेक्टर स्पेस, यानी सेट, इसी सेट के अंदर हम लिखेंगे, सही है। इस सेट के अंदर मैं लिखूंगा कि V1 हो गया, इधर मैं लिखूंगा ये हो गया A1 V1 हो गया, इसके साथ में ऐड करूंगा A2 और V2, अप टू में ऐसे ऐड करेंगे और इसके साथ में आखिर में लिखूंगा कि AN और VN, सही है। VN हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, वेट लीनियर कॉम्बिनेशन तो हमने कर दिया, जिसको हम स्पेन कहते हैं। ये सारी जितनी भी सेट हमारे पास है ना, इसको हम स्पेन कहती है, सही है। देखो, एक स्पेन जो है ना कंट्री का नाम भी है, सही है। उसका और इसमें जो एब्रिविएशन तो सेम हम बोल सकते हैं, मगर इसका जो ना प्रोनाउंसिएशन, ये जो हम सेम स्पेन स्पेन बोलते हैं, मगर उस स्पेलिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो हमारे पास स्पेन आ गया, इसको हम क्या कहते हैं कि इस सारे लीनियर कॉम्बिनेशन को हम सेटिस्फाई करेंगे, जिसको हम स्पेन कहते हैं। नेक्स्ट देखो, उसकी मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखी है, की पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। देखो, अब हमारे पास फर्स्ट क्या कह रहे हैं कि स्पेन का मतलब क्या है, स्पेन मीन ऑल पॉसिबल वेक्टर यू कैन क्रिएट गिवन वेक्टर, यानी इस पे हम ऑल पॉसिबल वेक्टर को हम क्रिएट करेंगे इन गिवन वेक्टर्स के अंदर, इसको हम कहते हैं स्पेन, सही है। देखो, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस में मैंने गिवन वेक्टर क्या क्या है, पॉसिबल, यानी सारे जितने भी वेक्टर हैं ये पॉसिबल है। पॉसिबल का मतलब ये कि लीनियर कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई कर सकता है, सही है। अगर नहीं कर सकता तो इसको हम पॉसिबल नहीं कह सकते, ठीक है। जितनी भी सेटिस्फाई करेगी तो इसको हम स्पेन कहेंगे, सही है। अब हम ऐसे काम करते हैं कि देखो, द क्रिएट व्हेन वेक्टर, जितनी भी हमने वेक्टर को
क्रिएट कर सकते हैं लीनियर कम्बिनेशन में, उसको हम कहते हैं स्पेन। फिर उसका दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, इट मेड बाय मल्टीप्लाई एंड एडिंग, यानी इसमें हमेशा के लिए हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन का होना लाजिमी है। लीनियर कम्बिनेशन उसमें क्या करते थे, एक तो मल्टीप्लाई करते थे और दूसरा उसमें हम एडिंग करते थे। सही है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, वन वेक्टर यानी एक, अगर एक वेक्टर होगा, यानी सिंगल, मैं कहूंगा कि मेरे पास एक वेक्टर आ गया, इस एक सेट पे एक ही वेक्टर आ गया, ये हमारे पास। अब ये इसका जो है ना ग्राफ हम कैसे ड्रा करेंगे, इसका ग्राफ ऐसे होगा, देखो वन वेक्टर का ग्राफ हम ऐसे ड्रा करेंगे, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन में होगा, यानी वन लाइन होगा। ये क्या कह रहा है कि वन लाइन क्या करेगा, ये तो या अप साइड अप एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आएगा। सही है। यानी ये अपनी जगह, ये मैंने एक वेक्टर बना लिया, ठीक है, इधर एक वेक्टर है, ये क्या करेगा, इधर जाएगा और इधर आएगा, बस ये अपनी जगह टू एंड प्रो मोशन करेगा। सही है। इसको हम कहते हैं वन लाइन वेक्टर। सही है। दूसरा मेरे अगर टू वेक्टर्स आ गया, इसको हम प्लेन कहते हैं। इस प्लेन को हम फिर इस 3D शेप में हम डिस्कस करेंगे। इसको हम इस फॉर्म में अगर लिखे, ये हमारे पास क्या प्लेन है, ये हमारे इसके देखो वीसी, यानी वीसी वी एस का मतलब है वेक्टर स्पेस में ये होगा, हमेशा वेक्टर स्पेस इसको कहते हैं। ठीक है, ये वेक्टर स्पेस में होगा। दूसरा मुझे ये लेफ्ट एल के मीन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये फोर साइड पे यानी सर्कल कर सकते हैं। यानी इसको हम ऐसे करें कि हमारे पास देखो ये वेक्टर है ना, अगर इसका मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूँ, ये हमारे पास अप डाउन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड सारे साइड पे जा सकता है। ठीक है। और इस सारी को अगर मैं एक साथ ऐड कर दूं तो मेरे पास स्पेन बन जाएगा। इसको हम कहते हैं वेक्टर स्पेस। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया और इधर भी ग्राफिकली शो मैंने आप लोगों को कर दिया। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या है, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्पेन इज आल्सो मीन इज जनरेटेड, ये जनरेट करता है, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन का जनरेशन करता है। यानी जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये स्पेन से बना है। और स्पेन और लीनियर कॉम्बिनेशन इसको हम ऐसे कह दें कि अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन स्पेन को यानी सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन भी नहीं कह सकते। अगर स्पेन लीनियर कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी मैं इधर लिखूंगा कि एल और सी ये नॉट इक्वल होगा एस के, यानी एस मीन स्पेन, और स्पेन हमेशा इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है। ये एक दूसरे को यानी इक्वल नहीं होगा, रिप्रेजेंट एक दूसरे को शो नहीं कर सकता, नहीं मानता, तो इसको हम दोनों का हम फिर वेक्टर स्पेस से भी निकल जाएगा, क्योंकि वेक्टर स्पेस जनरली सिर्फ वेक्टर स्पेस होगा, मगर ये दोनों स्पेन भी नहीं होगा और इसके साथ में लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसको मैं नहीं कह सकता। ठीक है। इस दरमियान एक पॉइंट लिखे कि हमेशा क्या करेगा, जनरेट करेगा। सही है, ये वेक्टर को जनरेट करेगा। उसके बाद मैंने इधर लिखा है देखो, द सेट ऑफ इट स्पेन, स्पेन जो है ना ये सबसेट है या सब स्पेस है ऑफ वेक्टर स्पेस की। सही है, इसकी सबसेट है, यानी सबसेट इधर देखो, सबसेट का ये जो मैंने मेन वेक्टर स्पेस बनाया, इसके अंदर ही मैंने वेक्टर्स जितने भी लाए ना, इसको हम कहते हैं। सही है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है कि स्पेन सेट ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन रिजल्ट। सही है, जितने भी हमारे पास ये पॉसिबल रिजल्ट आते हैं ना, इसको हम कहते हैं वेक्टर यानी लीनियर कॉम्बिनेशन का पॉसिबल रिजल्ट, इसको हम स्पेन कहते हैं। ये कुछ पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम ऐसे काम करते हैं ना कि इसकी मैं इस एग्जांपल का मैं डिस्कस करूंगा। देखो इस एग्जांपल में मुझे क्या कह रहा है कि मैंने दो लेटर्स लिया है, वन लेटर ए है, दूसरा लेटर मेरे पास बी है। अगर इनका मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, इसका कॉम्बिनेशन पॉसिबल है या नहीं, फर्स्ट हम इसको चेक करेंगे। देखो इस ए को मैं, इसका एक सिंगल सेट अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो वन लाइन, वन वेक्टर मतलब वन लाइन, वन लाइन वेक्टर मैंने बना लिया, ए में लिख सकता हूँ, फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसके साथ बी भी लिख सकता हूँ। ये क्या हो गया, वन वेक्टर यानी वन लाइन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉइंट्स इधर क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे, देखो इसके साथ अगर मैं ऐसे इसको लिखूं ए और बी लिखूं तो मेरे पास क्या होगा, टू वेक्टर्स यानी प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। सही है, यानी वो एज अ होल दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस काम के ए बी, फिर इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि मेरे पास बी और ए में लिखूं, ये भी मेरे पास हो गया, इसके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना, पॉसिबिलिटी बन सकती है। सही है। थर्ड में ऐसे काम करूंगा, देखो इधर मैं लिखूंगा कि इधर ए और बी में लिखूं तो फिर भी ठीक है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके बाद में हम ऐसे काम करेंगे कि इधर में बी बी और इसके साथ में ए लिखूं तो ये भी हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है। और इन सारे को ये हमारे पास क्या हुआ, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, इन सारों का मैंने कंबाइन कर दिया। इन सारों का अगर मैंने कंबाइन कर दिया तो इसको कहते हैं, यानी कॉम्बिनेशन हम कहेंगे। सही है, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया इधर इन गिवन वेक्टर। ये हमारे पास क्या है, जो हम वेक्टर दिया ना ए और बी, ये हमारा एक वेक्टर है या लेटर्स है, इनको मैंने कंबाइन कर दिया
ये पॉसिबल रिजल्ट आता है, सही है। इसके जितनी भी हम पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, इधर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मेरे पास हो गया कि सिर्फ ए और ए में लिखूं, सही है, इसे भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, इसको हम कहते हैं स्पेन, सही है। या जस्ट जनरली एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट हम इस पे एग्जांपल करेंगे, सही है, आप लोगों को और भी क्लियरली समझ आ जाएगा। सो अब हमारी जो है ना स्पेन की थोड़ी बहुत आप लोगों को समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ना इसका एग्जांपल स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाएंगे। इस पे मैं कम से कम 4-5 एग्जांपल करूंगा ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अभी तक इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।